संविदा कर्मी भाई बहनों के लिए कोई भी अपडेट होता है वो मैं आपको जरूर देता हूं। भले ही मैं रोजाना वीडियो नहीं डाल पा रहा, लेकिन जो भी वीडियो डाल रहा हूं वो बाकायदा ऑथेंटिक सोर्स से बात करने के बाद ही आपको कोई भी आगे की नॉलेज दे रहा हूं। क्योंकि राजस्थान में संविदा कर्मियों के लिए गवर्नमेंट काफी कुछ कर रही है। उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मियों की बात करें या फिर मध्य प्रदेश के संविदा कर्मियों की बात करें, संविदा कर्मी दिल्ली की बात करें, हरियाणा के संविदा कर्मियों की बात करें, एनएचएम वालों की बात करें, जनता जल योजना की बात करें, आशा बहनों की बात करें या किसी की भी बात करें, हम यहां आपको ऑथेंटिक अपडेट ही मिलेगा। तो फिलहाल बात कर रहे हैं संविदा कर्मियों के बारे में, एक नए ताजा अपडेट के बारे में। बहुत ही अच्छा अपडेट है, आपके बहुत सारे दिमाग के जाले आज इस वीडियो से दूर हो जाएंगे। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। काफी दिनों से राजस्थान में चल रहा है संविदा कर्मियों को लेकर के एक आंदोलन सा। सरकार उनको अडॉप्ट कर रही है नए रूल्स के तहत, और संविदा कर्मी उनमें काफी सारा आक्रोश है। इस आक्रोश का एक ही कारण है, ना तो सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसी क्लियर बात आई है जिससे संविदा कर्मियों के कंफ्यूजन दूर हो सके, और ना संविदा कर्मियों ने ऐसी कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस या बड़ा कोई मीडिया के थ्रू सरकार की बात का खंडन नहीं किया है। ये दो बड़ी चीजें हैं। अगर मान लीजिए संविदा कर्मी सरकार की बात का खंडन करते हैं, सरकार क्या कह रही है कि संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया गया है, संविदा कर्मी कह रहे हैं कि सरकार ने नियमित नहीं किया, तो बीच की कड़ी है मीडिया। मीडिया केवल भी सरकार की भाषा बोल रही है, संविदा कर्मियों का बिल्कुल भी वो पक्ष नहीं रख रही। कोई बात नहीं, आज यहां बात कर रहे हैं हम संविदा कर्मियों के बारे में और संविदा कर्मियों के साथ क्या हुआ। जो अडॉप्शन रूल्स 2022 लागू किए, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 ये अडॉप्ट किए और इनके थ्रू संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात कही जा रही है। तो एक चीज आपको क्लियर कर दूं आज जो क्लियर हुई। पहली बात तो कि इसमें नियमितीकरण जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन नियमितीकरण का रास्ता यही है और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। रीजन हम बात कर लेते हैं यहां आज। सबसे पहले एनएचएम यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जो संविदा कर्मी हैं उनको लेकर के। एक्चुअल में एनएचएम के एमडी आज करौली जिले में गए थे और वहां एनएचएम के एक साथी ने उनसे बात की, बिल्कुल क्लियर टू क्लियर काफी सारे मुद्दों पे। तो एमडी साहब ने काफी कुछ चीजें क्लियर कर दी और उनके जो उन्होंने बातें कही उसको अगर हम सुनेंगे समझेंगे तो काफी सारे संविदा कर्मियों के दिमाग के जाले दूर हो जाएंगे। उनका पहली बात तो जो सवाल था, जैसा कि हमेशा होता है कि सर सरकार संविदा कर्मियों के लिए क्या कर रही है, तो संविदा कर्मियों के बारे में उन्होंने कहा एमडी सर ने, श्री सुधीर जी ने, कि भाई सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। दूसरी बात नियमितीकरण को लेकर के की गई, तो उसमें उन्होंने क्लियर किया कि जो एनएचएम के संविदा कर्मी है या कोई भी संविदा कर्मी है, उमा देवी वाद के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके अनुसार संविदा कर्मियों को नियमित नहीं कर सकते। एक चीज क्लियर है, ये सेंटर की गाइडलाइन भी है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि संविदा नाम की भर्ती नहीं करनी चाहिए। फिर भी सरकारें संविदा भर्ती तो कर रही हैं, यानी कि कोर्ट की एक गाइडलाइन का तो पालन कर रही हैं कि संविदा कर्मियों को नियमित नहीं कर सकते, दूसरी गाइडलाइन का कोर्ट की का पालन नहीं कर रही है क्योंकि कोर्ट बार बार कह रहा है कि संविदा कर्मियों की भर्ती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलो यहां सरकार विरोधाभासी है, तो ये चीज क्लियर हुई कि नियमित नहीं हो सकते। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, क्या कहा कि संविदा कर्मियों को नियमित करने का रास्ता यहीं से होकर जाएगा। अगर मान लीजिए डायरेक्ट संविदा कर्मियों को छूट दी जाती है कोई भर्ती निकाल करके 10, 20, 30% की, तो मामला कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बेरोजगार भाई बहन है वो 100% इस मामले को कोर्ट में अटकाएंगे और संविदा कर्मियों के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। दूसरी बात, फिलहाल बात करी एक्सपीरियंस की, भाई जो पुराना एक्सपीरियंस है वो काउंट क्यों नहीं किया जा रहा। तो उसमें उनका साफ कहना था कि मान लीजिए अगर किसी भी रास्ते से सरकार अभी नियमित भी करती है तो 2 साल तो प्रोबेशन के ऑलरेडी मानने ही पड़ेंगे। उसमें भी काफी सारे भाई ऐसे हैं जो संविदा कर्मी रिटायर्ड होने के आसपास हैं, तो ज्यादा बेनिफिट मिलने की संभावना नहीं रहेगी। और सबसे बड़ा इशू है मामले के कोर्ट में अटकने का, तो सरकार चाहती है कोर्ट में नहीं अटके, इन नियमों को लागू किया जाए। अब रही बात विसंगतियों की, विसंगतियां जैसे एक कंफ्यूजन ये है काफी सारे भाई बहनों के दिमाग में, आज मुझे भी काफी सारे भाई बहनों से मिलना हुआ ऐसे से कि हमारी सैलरीज कम हो रही है। तो बार बार मैं समझा रहा हूं कि सैलरी भाई कभी भी किसी की कम नहीं होती। पे प्रोडक्शन लागू कर दिया है, सैलरी कम नहीं होगी। दूसरे इंक्रीमेंट की बात उन्होंने क्लियर करी कि 5% इंक्रीमेंट आपको लगता रहेगा। तीसरी बात लॉयल्टी बोनस की रखी गई, तो उन्होंने साफ कह दिया कि जिनको मिलना था मिल गया, लॉयल्टी बोनस अब आगे नहीं मिलेगा। यानी कि सरकार अडॉप्शन रूल्स जब
अडॉप्ट करेगी संविदा कर्मियों को, तो ये वाला रूल उनका लॉयल्टी वाला खत्म हो जाएगा, इसलिए लॉयल्टी बोनस नहीं मिलेगा। क्लियर हो गई? रेशनलाइजेशन के बारे में बात हो नहीं पाई थी, ठीक है। अभी भी काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो दिमाग में जाले बना रही हैं। तो एक चीज बता देता हूं आपको, सर के हवाले से मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि डायरेक्ट मेरी बात नहीं हुई लेकिन एक साथी की बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि साफ साफ कहा कि सरकार अच्छा कर रही है और जो विसंगतियां हैं इनको दूर करने के लिए कमेटी बना दी गई है। सरकार इससे भी बहुत अच्छा करने जा रही है। एक तो कैडर रिव्यू की बात है, एक सैलरी रिवाइज होने की बात है। काफी सारे भाइयों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठते हैं तो नीचे के लेवल के बराबर कर दिया गया, या नीचे के लेवल वालों को हमारे बराबर कर दिया गया, इस तरह की काफी सारी चीजें। तो ये सब चीजें आती है विसंगतियों में। विसंगतियां तो जो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं उनके साथ भी है, और वो लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और सरकारें चेंज होती रहती हैं, उनको विसंगतियों को दूर भी करती रहती हैं, और नई विसंगतियां फिर आ जाती हैं। तो ये एक ऐसी लड़ाई है जो चलती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि संविदा कर्मियों को नियमों के तहत लिया जा रहा है। एक चीज और आई थी पर वो मुझे भी क्लियर नहीं हो पाई, कोई समझदार भाई कमेंट करके जरूर बताए कि सुनने में ये आ रहा था कि अगर सरकार मान लीजिए 1,10,000 संविदा कर्मियों को रेगुलेशन के तहत या इन अडॉप्ट नियमों के तहत कुछ करती है तो क्या उनका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है क्या? मैंने काफी सारे भाई बहनों से बात की तो उनका यही कहना था कि हाँ, बाद में डिपार्टमेंट चेंज हो सकते हैं। जैसे अकाउंट सर्विस में है तो उनका डिपार्टमेंट बार बार चेंज होता रहता है, जैसे स्टैटिकल सर्विस में उनका डिपार्टमेंट भी चेंज होता रहा है। ऐसे संविदा कर्मी भी अगर मान लीजिए नियमों के तहत आते हैं और एक सिंगल कैडर बनता है पूरे स्टेट में, तो उनको ये फायदा मिल सकता है, ठीक है। अब एक चीज और उनके सामने रखी गई कि सर अभी मान लीजिए सरकार कांग्रेस की है, आपने ये नियम लगा दिए, बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो क्या वो इन नियमों पे अड़ी रहेगी या इन नियमों को सरका देगी या हटा देगी? तो उनका साफ कहना था कि नियम जब एक बार बन जाते हैं तो सरकार को उनको फॉलो करना पड़ता है। और वो बात मैं भी आपसे बार बार कहता आ रहा हूं कि अभी जो नियम चल रहे हैं उनके तहत बेनिफिट ही होना है, जहां तक मेरी समझ है। फिर भी कोई समझदार भाई बहन कमेंट करके बता सकता है कि उनकी नॉलेज में एक चीज क्या है। और आगे वाली जो सरकार है, अब उससे मान लीजिए आपको लड़ाई करनी है या सरकार यही रिपीट करनी है, लड़ाई करनी है, तो इससे आगे के लेवल पर ही होगी, इससे नीचे पे समझौता वैसे भी नहीं होता, क्योंकि बैक जाने के चांस तो खत्म, आगे का आपको बेनिफिट मिलेगा। ये सारी चीजें हैं। फिर भी काफी सारी चीजें हैं अभी भी जो आपके दिमाग में है, तो कमेंट बॉक्स में आप जितने ज्यादा सवाल डालेंगे उतने ज्यादा सवालों के सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। अब वो भाई बहन जो जैसे जनता जल योजना में है, या आशा बहनें हैं, या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, या फिर और भी ऐसे काफी सारे कर्मचारी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं भाई, वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि काफी सारे संविदा कर्मी ऐसे हैं, जैसे सीएचए हैं, है ना, तो उनको इन कैडरों में शामिल नहीं किया गया और काफी सारों को मर्ज कर दिया गया है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई पोस्ट है जिसको अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट है, तो उसको जो पैकेज दिया गया है वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल का दे दिया गया है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि विसंगतियों में विसंगतियां दूर हो जाएंगी, विसंगतियां दूर होती हैं और विसंगतियों की लड़ाई लगातार चलती जाती है। एक पॉजिटिव जो नेस आई है संविदा कर्मियों के प्रति, वो मैं आपको बता देता हूं कि ये है 2022, और संविदा कर्मी लगे हुए हैं 2005, 6 या उससे भी पहले के, यानी कि 20-22 साल से पहले के। अभी तक जो रेगुलर कर्मचारी संगठन थे वो संविदा कर्मियों का साथ केवल नाम मात्र के लिए दे रहे थे, लेकिन सन 2022 में ऐसी स्थिति है कि रेगुलर कर्मचारी जो महासंघ है वो जब भी आंदोलन करता है तो संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर को जरूर उसमें शामिल कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव है। तो संविदा कर्मी जितने भाई बहन है उनको भी उनके साथ होना चाहिए, उनको साथ में लेना चाहिए। तो ये उनके लिए काफी बेनिफिट हो सकता है, काफी बेनिफिशियल भी हो सकता है। और काफी सारे इशू होंगे, ऐसा नहीं है, आपके दिमाग में भी होंगे, लेकिन आप उनको कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे तो मुझे भी पता नहीं चलेंगे और उन पर मैं सर्च नहीं कर सकूंगा, बात नहीं कर सकूंगा और आपको क्लियर नहीं कर सकूंगा। तो कुछ चीजें तो इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी, जैसे लॉयल्टी बोनस वाला इशू है तो नहीं मिलेगा, ईयरली इंक्रीमेंट वाला इशू है वो क्लियर है, सॉल्व आपको मिलेगा, विसंगतियों की बात है वो क्लियर है, वो सॉल्व होंगी, उसके लिए कमेटी बना दी गई है, कमेटी ने काम भी शुरू कर दिया गया है, ठीक है। तो एमडी सर का ये कहना था। और नई गवर्नमेंट के बारे में कहा गया तो भाई गवर्नमेंट को इनको मानना ही पड़ेगा और अडॉप्शन रूल्स यही लागू होंगे, ये भी क्लियर है, केवल विसंगतियां दूर होंगी और एक्सपीरियंस आपका निल ही रहेगा। एक्सपीरियंस को लेकर के अब अगले बजट में या सरकार की अगली घोषणा में कुछ हो सकता है, तो हो सकता है सरकार का माइंड ऐसा बने कि वो आपको पिछले जितने भी साल से आप हैं उसको आपको एक्स ग्रेसिया या फिर आपको उसका कोई पैसा या फिर उसका आपको कोई बोनस या फिर उसका कोई भी जो भी बैक आपका बनता है पेमेंट, वो देने की कोशिश कर सकती है गवर्नमेंट। तो इस तरीके से काफी सारे चेंजेस इन फ्यूचर आ सकते हैं, इसलिए उनके बारे में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिमाग केवल इतना लगाएं कि किसी भी तरीके से ये रूल्स लागू हो, क्योंकि सबसे बड़ा इशू है आपकी सैलरी का। तो सैलरी के बारे में अगर किसी के दिमाग में कीड़ा है कि सैलरी कम हो रही तो वो निकाल दे,
सैलरी कम किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। इस मामले में अगर आप कोर्ट में भी जाते हैं तो कोर्ट सैलरी के मामले में तो आप ही का साथ देगी, सैलरी सरकार कम पहले ही नहीं कर रही, इस इशू को क्लियर कर दिया। दूसरा एक अच्छी बात ये हुई कि अगर मान लीजिए डायरेक्ट नियमित करती है, डायरेक्ट कोई बात करती है, तो डेफिनेट जो रेगुलर बेरोजगार भाई बहन है वो इस मामले को कोर्ट में अटकाएंगे और जो आपका फायदा आपको मिलने के कगार पर है वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने से पहले 100 बार सोच लेना और कोई भी पक्ष है वो क्लियर कर लेना। जो भी आपको करना है वो सोच समझ कर करना है। मैं आपको लगातार यहाँ अपडेट देता रहूंगा, बस आप सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबा लें, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और वीडियोस को मैक्सिमम लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी बात पहुंच जाए। और थोड़ा सा गवर्नमेंट पे विश्वास हमें करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएट किया है तो वो इसी गवर्नमेंट ने किया है। अब काफी सारे भाई बहन कहेंगे भाई क्या मैं दलाल हूं, जैसे कि हमेशा वो कमेंट बॉक्स में अपनी भद्दी भाषा में बोलते हैं। ऐसा नहीं है, कोई चीज अच्छी होती है तो उसको बोलना चाहिए कि हाँ अच्छी है, और कोई चीज खराब होती है तो कहने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। जैसे कि मैंने इस यूट्यूब चैनल पर आपको काफी बार सरकार की आलोचना भी की है। तो कंपटीशन बॉस यूट्यूब चैनल आपके लिए अपडेट लाता रहेगा, जुड़े रहिए हमारे साथ लगातार। आज तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तब तक के लिए नमस्कार।